चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ जो प्रीवियस सेट जो ग्रुप डी का हम लगातार सेट जो दे रहे हैं इस परिवार के माध्यम से, तो ये सेट लगातार ही आपको दिया जाएगा। और आज का जो सेट हम लेकर के आए हैं वह सेट है 20/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सेट हैं जो लेकर के आए हैं। इसके बाद हम कल का प्लानिंग बनाए हैं, नेक्स्ट सेट एक रुक्मिणी का फिर से दे देंगे। हमारे द्वारा प्रयास ये किया जा रहा है प्यारे मित्रों कि लगातार ग्रुप डी के प्रीवियस सालों का सेट देकर एग्जाम से पहले बहुत सारा सेट को कंप्लीट कर लें ताकि एग्जाम के समय में कोई परेशानी ना हो। जैसा कि देखिए इस सेट में हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन SBM कि ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। तो उस समय अक्षय कुमार को नियुक्त किए गए थे, लेकिन ये प्रश्न अब दोबारा रिपीट होने वाले नहीं है, इसलिए इस पे फोकस हम नहीं करेंगे। इस प्रश्न के देखते हुए हम ये फोकस कर सकते हैं कि जो बॉलीवुड के जो अभिनेता लोग हैं उसको किस किस चीजों का कौन कौन बॉलीवुड नेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, जिसको आप अवश्य एग्जाम से पहले आप देख लें। यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में किसका आवृत्ति दशमलव नहीं है। देखिए आवृत्ति दशमलव नहीं है, इसका रिजल्ट के नीचे दो और मतलब जो अंश बटा हर होता है, जो अंश बटा हर होता है उस हर में सिर्फ सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है। मतलब या तो 2 भी रह सकता है या 5 भी रह सकता है, ठीक है। और हम तो यहां गुणनखंड देख लेते हैं। 56 सबका दिया, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 सते 56। देख लीजिए 7 आ गया, यहां भी 56 है 7 आएगा, यहां भी 56 है 7 आएगा, यहां भी 2 गुना 2 गुना 2 7 आएगा 21 है। लेकिन ये जो 7 है वो 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 और 2 2 बचेंगे, जो कि इसका हर, इसके हर में सिर्फ क्या है 2 है, सिर्फ क्या है 2 है। तो ये जो आवृत्ति दशमलव का मान होता है वह 2 और 5 के अलावा अगर कोई और है तो उसको आवृत्ति दशमलव में कहेंगे, लेकिन 2 और सिर्फ 5 है तो वह आवृत्ति दशमलव में नहीं होगा। तो यहां तो सिर्फ 2 है, इसलिए ये आवृत्ति दशमलव में नहीं होगा। इसी में एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे समझिए कि ये अंश बटा हर है, अगर हर में 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा और भी कुछ रहे, और अलावा और भी कुछ रहे तो उसे अशांत दशमलव कहा जाएगा, अशांत दशमलव कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ सिर्फ अंश और हर में 2 और 5 का गुणनखंड रहे उसे शांत दशमलव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शांत दशमलव कहा जाता है, ठीक है। तो आवृत्ति, अनावृत्ति, शांत, अशांत, ये सब सभी चीज इससे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। सभी चीज इससे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए 3 नंबर प्रश्नों पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या हमारे द्वारा पूछा जा रहा। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा कि एक 20 मीटर त्रिज्या वाले, मतलब एक वृत्त है, एक क्या हो गया? वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 20 मीटर, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर 4.0 मीटर प्रति सेकंड के गति से कोई वस्तु इस पे चल रहा है, इस पे कोई वस्तु क्या हो रहा है? चल रहा है। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, मतलब यहां से चल के फिर से यहीं पे वापस आने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। तो ये वृत्त की परिधि हमें पहले पता होना चाहिए। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक चक्कर मतलब इसी पर न तय किया, तो ये वृत्त का क्या कहलाता? परिधि। तो वृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है? 2 पाई r। तो ये 2 हो गए, पाई का मान 22/7 और इसकी त्रिज्या हो गई 20 मीटर, 20 मीटर। अगर हम पाई रह दें तो 20 दूना 40 पाई हो गया। इसकी क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी, सॉरी, जो कि यह दूरी होगी, अर्थात ये हमारा दूरी, एक चक्कर में 40 पाई दूरी तय किया। और इसका चाल कितना है? चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो बोलिए यहां हमें दूरी पता है, चाल पता है, समय नहीं निकल जाएगा। समय बराबर दूरी, तो दूरी हो गया 40 पाई और दूरी बटा चाल, चाल हो गया 4। तो ये 4 से 4 खत्म, अर्थात 10 पाई मीटर उसकी क्या हो गई? दूरी हो गई। तो वह कितनी दूरी तय किया? तो 10 पाई, सॉरी समय है ना, समय है ना, सेकंड होगा। तो 10 पाई सेकंड में वह एक चक्कर
चक्कर लगा लेगा 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर। चलिए अगले नंबर प्रश्न आइए, क्या कहा जा रहा। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था। तो साई प्रणीत। तो ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये अवश्य दिमाग बैठा लीजिए कि साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है। साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। साई प्रणीत का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से। चलिए 5 नंबर प्रश्न आते हैं। करा 3680 रुपये 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में उसका ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए हम सूत्र जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए इसका मूलधन कितना दे लें, 3680 रुपया, इसका ब्याज 4%, वार्षिक साधारण ब्याज दर, तो समय दर हो गया 4%, समय कितना है 2.5 साल, अर्थात इसको हम 2.5 साल को क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 साल में हो गया 24 महीने और प्लस आधा साल और, तो 24 छो 30 मंथ, अर्थात इसको साल में तो 30/12, तो इसको हम लिख दिए 30/12 और बटा 100। ये 4 दिया 12, 3 से 3 खत्म, ऊपर 3 6 8 0 और एक इधर 30 वाला तो 0 और नीचे 100, E0 से खत्म, E0 से खत्म, अर्थात इसका जो सूद होगा वो 368 रुपया होगा। कितना होगा प्यारे मित्रों, तो 368 रुपया होगा। इस स्पीड से एकदम सॉल्यूशन करते चले, 1 घंटे के आसपास में सेट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और टारगेट भी वही देना कि 1 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाए। जैसे इसमें देखिए तालिका में कौन शेष है जो भिन्न है, जैसे AFIF, देखिए यहाँ 2 F का प्रयोग किया गया है लेकिन बाकी सब सिंगल है, इसीलिए इसको ही हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ एक ही चीज को 2 बार प्रयोग किए गए। शेष भी नहीं पूछा था, किसी तरीके से हमको ढूंढ देना है कि कौन अलग है। चलिए 7 नंबर आइए, 1 kg की एक वस्तु द्रव्यमान कितना दिया, 1 kg, 10 मीटर, H कितना दिया, 10 मीटर ऊंचा पर उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल अर्थात इसका G का मान भी दिया है 9.8, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ जो ये स्थितिज ऊर्जा बनेंगे, स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इसका कार्य होगा जो W बराबर mgh सूत्र लगेंगे, तो m का मान 1, g का मान 10 और इसका 9.8, ये हटा 0, 10 गुना कर दिए 98। देखिए किया गया कार्य, तो इसको उठाया जा रहा, अर्थात जब कार्य ऊपर जाते हैं तो ऋणात्मक होगा, तो अर्थात 9-98 जूल, क्योंकि कार्य का SI मात्रक तो जूल होता है और इसको J से सूचित करते हैं, इसीलिए लास्ट में यहाँ जूल लगा दिया। चलिए 8 नंबर प्रश्न आइए, श्याम ने क्या करा, श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोत्साहन किया गया है, मतलब उसको पुरस्कार दिए गए हैं। ये श्याम बोल रहा किससे, कौशिक से, कि जो कल्याण है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और उसे पुरस्कार दिए जा रहे हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा कि कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये बात सही है, क्योंकि प्रदर्शन तो और भी बहुत सारे किए होंगे लेकिन ये अच्छा किया, इसीलिए इसको पुरस्कृत किया जा रहा। प्रदर्शन से प्रोत्साहन मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो ही पुरस्कार मिलेंगे। तो दूसरा निष्कर्षण सही है, पहला गलत हो गया, क्योंकि और अगर कोई अच्छा किया होता तो उसको भी मिलता। पुस्तक का यहाँ क्या बोला जा रहा है, जिस तरीके से पुस्तक पृष्ठ से संबंध है उसी प्रकार मशीन, तो मशीन में पाठ पुर्जा रहता, पुस्तक में पृष्ठ अर्थात पेज रहेंगे, मशीन में पाठ पुर्जा रहेगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कहा जा रहा है, जंगलों के संरक्षण एवं नए पेड़ के रोपण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए 1950, ये प्रश्न पूछेगा, 1950 ईस्वी में खाली स्थान द्वारा वन महोत्सव शुरू किया गया था। देखिए पहले तो इसमें दिमाग में बैठाइए कि वन महोत्सव शुरू कब किया गया, 1950 में। क्या शुरू किया गया, वन महोत्सव। और ये वन महोत्सव क्यों शुरू किया गया था,
तो जंगल को संरक्षण के लिए, जंगल को संरक्षण के लिए, दिमाग में बैठाते जाइएगा, जंगल को संरक्षण के लिए और साथ में नए पेड़ लगाने के लिए, नए पेड़ लगाने के लिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि जो वन महोत्सव 1950 ईस्वी में हुआ वो क्यों हुआ? तो जंगल को संरक्षण के लिए और नए पेड़ को लगाने के लिए, ठीक है। और यह वन महोत्सव जो 1950 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो के.एम. मुंशी के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा यह वन महोत्सव शुरू किया गया और यह प्रश्न भी पूछा गया, ठीक है। तो ये प्रश्न में, ये कभी प्रश्न डिलीट होने वाले नहीं है, मतलब एग्जाम में अवश्य ही छपेगा, इसलिए इसको अवश्य ही 4-5 पॉइंट्स इसका क्या रखिए, आप याद रखिए। चलिए 11 नंबर प्रश्नों पे चलते हैं प्यारे मित्रों। देखिए क्या दिया, 0.7 बटा 1 माइनस 6c बराबर माइनस 0.2। इसमें c का वैल्यू पूछ रहा, कुछ नहीं कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। नहीं, ये देखिए, ये जो इस तरफ है भागा में, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएंगे गुना में, 1 माइनस 6, 0.7 बराबर 0.2 इंटू 1 माइनस 6c, ये 0.7 हो गया, प्लस माइनस माइनस 0.2 को गुना 1 से किए, माइनस माइनस प्लस, और ये 0.2 गुना 6c हो गया, ये 0.7 हो गए, प्लस ये माइनस हो गया 0.2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, इसको दशमलव हटाएंगे 10, ऊपर हो गया 6 दूना 12c बटा 10, ई भी हट गया नीचे 10, ई भी हट गया नीचे 10। देखिए जब 10 है तो इससे ही कट जाएगा, तो इधर 7 बराबर माइनस 2 प्लस 12c हो जाएंगे, 2 इस तरफ माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 12c, 9 बराबर 12c, ठीक है। तो इधर 9 हो गया, 12 इस तरफ गुना में है, इन्हें आ गया भागा में, ये c हो गए। अब इसको जब हम भागा देंगे तो 0.75 ही आएगा, क्योंकि दे लो 12 से भागा 9 में दे लो, दशमलव दे दो, यहाँ 90, बरसते 84, 6 60, 12 पचे 60, जैसा कि देखे क्या 0.75। तो ये हमारा हो गया 11 का 3 नंबर, कुछ नहीं करना था, बस गुना करना था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 12 नंबर प्रश्नों में आ जाइए। एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना था, ठीक है। अब उसको देखिए कि 5 घंटे में समय उसके पास कितना है, जो दिया है उसको पहले लिखो, समय उसके पास 5 घंटे है, दूरी कितना है, तो दूरी उसे चलना है 400 किलोमीटर, उसने कुछ समय 85 किलोमीटर चला, अर्थात उसका पहला चाल, जो पहला चाल है वह चल रहा है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद कुछ समय के बाद वह दूसरे चाल से चलना शुरू किया, अर्थात वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगा। उसने अधिक गति से कितनी दूर यात्रा की, मतलब इस चाल से वह कितना दूर गया, जो पूछा। देखिए इसका हमें समय भी नहीं पता, हाँ बशर्ते हम ई जानते हैं कि ये दोनों चाल से चल कै घंटा रहा, 5 घंटा रहा। तो अगर हम ये बात मान लें कि पहला चाल से जो समय लिया, अगर उस समय को हम टी मान लेते हैं, तो जो दूसरा चाल चला होगा, दूसरा चाल से समय कितना लेगा, तो 5 घंटा में ही यात्रा पूरा किया, तो 5 घंटा माइनस टी लेगा दूसरा समय में। पूछ क्या रहा, उसने अधिक गति से कितनी दूर यात्रा किया, ये बातें पूछ रहा। अच्छा अगर हम ये मान ले, इसी को मान ले, हटाइए, कि पहली चाल से, इस पहले चाल से वह अगर x किलोमीटर चला होगा, तो दूसरी चाल से कितना चला होगा, दूसरी चाल से, क्योंकि टोटल उसको 400 किलोमीटर ही चलना है, तो 400 में माइनस x ही ना दूसरे में चला होगा। ये हो गया उसका क्या, दूरी, ये क्या निकल गया दूरी, ये क्या निकल गया दूरी,
ये दूरी निकल गया। अब देखिए समय हमारे पास 5 घंटा दिले है, दोनों चाल से चला तब, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अगर पहला दूरी वह x से 85 किलोमीटर चला तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, प्लस फिर से दूसरी चाल से तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये दूसरा दूरी कितना चला, 100 माइनस एक्स, और किस चाल से चला तो 55। ये हमारा समय को बैलेंस कर दिए, एक्स के मान निकाल लीजिए और पहली चाल से वह कितनी दूरी तय किया वही पूछा है, पता चल जाएगा। अब यहां देखिए 5, तो यहां एलसीएम लेंगे किसका, 85 और 55 का, तो 5 से लगा दिए तो 19 पचे 85, 17 पचे 85 और 11 पचे 55। अगर गुना कर दिए तो 85 गुना 11 अर्थात 5 8 5 13 और ये 9, इसका एलसीएम आ गया 935। अब देखिए क्या कीजिए कि इसको 85 से जब भागा देंगे तो 11 और 11 को x से करेंगे 11x, फिर इसको 55 से करेंगे तो 11 पचे 55 17 हो जाएगा, तो 17 गुना 400 माइनस एक्स। अब यहां देखिए इस तरफ ये भागा में na आ गया 935 गुना में 11x प्लस 17 चौके, तो ये 2 जीरो लगा दो, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2 4 17 चौके 68 और प्लस माइनस माइनस 17x। अभी इतना बच रहा, इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 दिया 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 9 पचे 45, 1 46, 4675। और यहां देखिए अब इधर बचा क्या, तो इस तरफ बचा हमारे पास 4675 और इधर 6800 और साथ में 17x माइनस में है 11x प्लस में, इसलिए 17 में से 11 घट गया तो 6 बच जाएगा, तो माइनस 6x उस तरफ माइनस मैंने ले आओ प्लस में, और ये 6800 इस तरफ ये प्लस में, उन्हें भेज दो माइनस में, तो ये 6x हो गए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। ये इस तरफ है जो 6 गुना में उधर चला गया भागा में, इसको काट दो तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4 घंटे 10 मिनट आ रहे हैं क्या, 4 घंटे 10 मिनट आ रहे हैं। x बराबर कितना आया, समय 5 घंटे समय ने लिया था, तो इसमें क्या किए थे, अच्छा टोटल दूरी चला था वो, अच्छा उससे चल दिए थे, दूरी बराबर चाल गुना समय, ओहो समय मान लिए थे इसमें नहीं। चलिए ऐसे भी करते तो x का मान आ ही जाना चाहिए था, कि वो पूछा क्या, उसने अधिक गति से कितनी देर तक चला, देखिए मिस कर गया ना, कितनी देर, समय पूछा था, समय ही मानते यहां जबकि हम दूरी मान ली, तो पहले दूरी निकालेंगे फिर समय निकालेंगे, थोड़ा सा लफड़ा बढ़ जाएगा, नहीं इसको हम इस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे फोकस नहीं की कि समय पूछ रहा था, जो पूछ रहा वही मान लो, क्या पूछ रहा, कितनी देर, अर्थात पहली चाल से पहला चाल इसके द्वारा जो समय लिया गया उसको t अगर हम मान लेते हैं, तो दूसरे से जो समय लेगा वो 5 घंटा लिया था, तो 5 माइनस टी हो जाता, ठीक है। टोटल दूरी है 400, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो पहला समय कितना लिया, तो 85 से चला वह टी तक, अब प्लस क्योंकि दूरी तो वही चला, और दूसरा का 55 से चला वह कितना 5 माइनस टी तक, क्योंकि ये दूरी बराबर चाल गुना समय और ये चाल गुना समय हो गया, ठीक है। अब इसमें टी डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, कम परेशानी होंगे, ठीक है। 85 टी प्लस ये 85 पचे, तब पचे 25 के 5, हाथ में 2, पचे 25 2 27 275 प्लस माइनस 55 टी। अब इन्हें देख लीजिए, तो ये 400 और इधर ये 275 प्लस में आ गया माइनस में, अब 85 में से 55 चला गया 30 टी, यानी घट गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया 3, तो 125 बराबर 30 टी। अब इसको काट दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, 125 बट्टा 30,
टी 5 बार में काट दीजिए, 6 पचे 30, 25 पचे 125, 25/6 अर्थात 6 चौका 24 और 1 बच गया 6, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इसको गुना कर दीजिए, ये कट गया अर्थात 4 घंटे और 1 और 10 है तो 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको नहीं ध्यान देने की वजह से रास्ता भटक गए थे, लेकिन प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़ना, यही एग्जाम में महत्वपूर्ण बातें होती है कि किसी प्रश्न पे अगर हम समय दे दें और वो प्रश्न भी ना बने तो डबल नुकसान में हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। इसी प्रकार 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम इसको और सही कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, 13 नंबर प्रश्न आइए। कहा क्या जा रहा है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिला करके, मतलब पानी कितना है, पानी का वजन कितना है, 520 ग्राम है। ठीक है, नमक कितना मिलाया जा रहा है, 45 ग्राम मिलाया जा रहा है। 1 बिलियन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें, अर्थात कितने प्रतिशत मिलाया गया, जो ये डायरेक्ट पूछ रहा। इसको कुछ मत कीजिए, 45 ग्राम और सांद्रता तो उसके गाढ़ापन पे ही निर्भर करेगा, तो 45 ग्राम नमक मिलाया गया 520 ग्राम में, और प्रतिशत के लिए 100, ई से ही खत्म, ऊपर हो गया और इधर 52, इसको डायरेक्ट भागा दे दीजिए, तो 52 भागे इतना, 7 बार में लगाएंगे, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 पचे 35, 1 36, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गए, तो ये तो 15 हो गया, तो 14, 14 में से 6 गया 8, तो एक बार और लग जाता, ये तो एक बार तो और लग जाता, 520 है ना जी, 520 है। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें, नहीं, अच्छा कितना द्रव्यमान प्रतिशत पूछा, तो ये दोनों के द्रव्यमान जोड़ देंगे, तब 5 और 4 2 से 565, अर्थात इस नमक को 565 से भागा दो और गुना 100 करो, अर्थात यहाँ क्या करना है, तो ऊपर हो गया कितना, ऊपर कटेगा तो नहीं, तो ऊपर हो गया 565 और गुना 4500। अब इसको लगाओ 7, क्योंकि 7 पचे 35, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 छक 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4 और 7 पचे 35, 4 49, तो ये 10 में से 5, ये 4, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएंगे 14 में से 9 गया, 9 5 14, तो देखिए दशमलव दीजिए, 0 आएगा, अर्थात इसको काटिएगा तो 7.96 होंगे। ठीक है, यहाँ कुल द्रव्यमान निकाल के ही भागा देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए 14 नंबर प्रश्न पे आइए, देखिए 14 क्या कहा जा रहा, खाली स्थान, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को दिल्ली का सुल्तान, तो 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, क्योंकि उसी समय वह गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, जो कि दिल्ली सल्तनत का यह पहला वंश था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जुलाई, ये तो प्रश्न को इनकरेक्ट कर दिए गए, गलत कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न आइए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहा जा रहा। प्रश्न पूछा जा रहा है, इतना इतना और इतना का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके एग्जाम में रिस्क नहीं लेना है, लगाना शुरू कर देना है। लगाना 14 में से 6 गया 8, 9 में से 3 गए 6, कोई दिक्कत नहीं है, एवं समय लगेगा। 70 दूना 140, 68 दूना 106, 2 बार में लगा दो, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, यहाँ से निकल गया 68, यहाँ 68 को फिर से कर दो 306 से, तो यहाँ 7 तिया 21, 7 चौके 28, 280, 4 बार में, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 6 चौका 24, 3 27, 6 में से 2 गया 4 और ये हो गए 10 में से 7 गया 3, 34, यहाँ 68, 34 दूना 68, बात खत्म। HCF आ गया 34, और कुछ दिमाग मत लगाया करो, इसका गुणनखंड तोड़ के LCM HCF ये सब कुछ नहीं। एग्जाम में ये निर्भर नहीं है कि हम कैसे बनाएं, बस आंसर सही आ जाए बना के, वो हमारे लिए सही है।
फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद को किस मंत्रालय मिला था? तो कानून एवं न्याय और इलेक्ट्रॉन सूचना मंत्रालय, जो कि ये अब वो मंत्रालय के तुम डिलीट कर दो और न्यू मंत्रालय पढ़ लेना। जैसे हम कुछ मंत्रालय लिख करके रखे हैं, नागरिक विमान मंत्रालय है कौन? तो किंज रापू राम मोहन। स्वास्थ्य एवं, ये कैबिनेट का मंत्री है। स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री है जो जगत प्रकाश नायडू है, तो अर्थात कैबिनेट मंत्री आप अवश्य पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुक की डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये प्रश्न ये दिए हैं, ये साइंस के प्रश्न है। कार्डेटा, जो सभी कार्डेटा हैं वो होते हैं डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जो कि इसके लिए ये गलत है। अर्थात सभी रज्जकू में पृष्ठ तंत्रिका नाल होता है, ये बात सही है। सभी रज्जकू कोलोमेट होते हैं, ये बात सही है। और सभी रज्जकू में मेरुदंड होता है, ये भी बात सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा कि नित्तु। 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा? नित्तु, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि नित्तु तीन समान आकार, क्या कहा जा रहा? नित्तु, जो नित्तु तीन समान आकार के थैले के साथ बाजार जाते हैं और तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठाएगा, ये बात ज्ञात करने कह रहा। देखिए प्रत्येक थैला का आधा 1 किलो है, मतलब प्रत्येक थैला का आधा आधा अगर 1 केजी है, अर्थात उसका पूरा वजन, थैले का वजन क्या हो गया? 2 केजी, और 3 गो थैला ले गया, अर्थात टोटल वजन 6 केजी। मतलब पहला से भी ज्ञात कर सकते हैं, पहला और दूसरा थैला हरा है जबकि तीसरा काला है, मतलब रंग से वजन नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा पहला ही सही होगा, पहला ही सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्नों में आइए, क्या कहा जा रहा? अकादमी विद्वानों और समान डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक अद्वितीय मेंटरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमी गठबंधन कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। जैसे वो डोमेन में जो पहुंचाने वाला काम हम नहीं करते हैं, उसके लिए यह पूछा जा रहा कि मेंटरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमी गठन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया के द्वारा ये गठन किया गया। वो उस समय के ये करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, ठीक है। यहां देख लीजिए, इसमें क्या पूछा जा रहा कि जो निकट है, मतलब इस कौन से फिगर के निकट है। जैसे देखिए ये बॉक्स बनाया गया, त्रिभुज बनाया गया, इसमें तो रंग दिया, गलत बात है। ये त्रिभुज देखो बाहर कर दिया गया, ये भी गलत है। ये तो कोना में साइड कर दिया गया है, ये भी गलत है। लेकिन ये शायद फिगर गलती से बाहर हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके तिरछा तिरछी स्टार है, इसी के निकट है, बाकी तो कोई किसी के निकट ही नहीं है, इसीलिए 21 का बी हो गया, 21 का सही आंसर बी हो गया। चलिए 22 नंबर प्रश्नों में आइए, निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट, चलिए आ जाइए इसको भी ठंडा हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा, चलिए आ जाइए फटाक से। और वैसे सेट देख करके गड़बड़ाना नहीं है, सेट देख करके गड़बड़ाना नहीं है, क्या कि बाप रे बाप 100 प्रश्न तक के जाना है हमें, 100 प्रश्न तक के जाना है। आप अभी एक बार डिसाइड कर लीजिए कि अगर हम अभी पढ़ने में अगर 100 प्रश्न का सॉल्यूशन अगर नहीं कर सकते प्यारे मित्रों, तो सोच लीजिए कि जब एग्जाम हमारा रहेगा उसमें बर्दाश्त कर पाइएगा और कुर्सियां पर बैठ के झुकिएगा, ठीक है ना। ये बात को एकदम कंठस्थ दिमाग में बैठा लीजिए कि जब यहाँ अभी आज रूम पर घर में जब बैठे हैं तो 100 प्रश्न को बनाने में लग रहा कितना बड़ा पहाड़ चीज है, कैसे बनेगा, अभी 20 प्रश्न तक पहुंचे, ठीक है ना। तो वहां 1.5 घंटा ना, या तो आपके साथ दो काम होगा, या तो नींद आ जाएगा, और नहीं तो 1.5 घंटा कब पार हो गया छुई दबा जो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी ही टेबल चेयर पे बैठ के अपने मन को मार लो और 1 घंटे का समय दे लो, अवश्य ही सेट कंप्लीट होंगे। 1 घंटा 10 मिनट तक के जाते जाते सेट क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये स्लो हल्का हो गया था इसीलिए हम इसको ला दिए हैं, अब ये नहीं होगा। चल भागो, उड़ जा काले कावा पे जा। गाना आता है ना, बीच बीच में गा भी लिया कीजिए, ठीक है। एक तो हमें नहीं आता है।
एक तो हमें नहीं आता, अरे यही है तो खुल जाना भाई, नखरा काहे दिखा रहे हो। लग रहा है कह रहा है कि गाना हमें भी सुना ही दीजिए, हमें भी गाना सुना ही दीजिए। चलिए देखें, थोड़ा सा हमें खुल गया ना। आइए, क्या पूछा जा रहा, 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है जिसने 2016 में भारत के दौरा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे? सत्या नडेला। और अभी एक बात, इस प्रश्न को पढ़ने के दौरान हमें एक बात अवश्य आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अभी भी सत्या नडेला ही उसके सीईओ हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला भी अभी भी हैं। ठीक है, इसीलिए इस चीजों को भूलना नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला अभी भी हैं। देखिए, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खालिस्तान शासक के दौरान था, तो शाहजहां, जो कि हिस्ट्री के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम ऐसा डिसाइड किए कि जितने भी ग्रुप डी में हिस्ट्री के भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए, उसको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री के प्रश्न ग्रुप डी वाला को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, ये 24 नंबर प्रश्न हम आपके लिए देते हैं, क्योंकि आज हम आपको 8 प्रश्न, 8 क्वेश्चन है जो आपको देने वाले हैं। आपको देने वाले क्यों देने वाले हैं? क्योंकि इस प्रश्न में आप अपना औकात दिखा दीजिए, इस प्रश्न में आप अपना औकात दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। और हमें मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम चैनल पर, कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर, कि हाँ हम में भी पावर है, क्योंकि आज 8 प्रश्न हम एकदम तहलका वाला मचा के लाए हैं। तो लास्ट में हम 8 प्रश्न फिर से जरूर लिख देंगे, लेकिन अभी यहाँ 24 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न अभी हुआ। चलिए आ जाइए, आज 25 नंबर क्या कहा जा रहा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यह लीजिए बना दी, जिसका ए भाग समकोण है, बना दीजिए। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना, क्या कहा, दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करना होगा? अरे भाई बीसी को समद्विभाजित कर दीजिए, इहो समकोण बन गया और इहो समकोण बन गया, तो बीसी भुजा को क्या कर दो, समद्विभाजित कर दो। क्या कहा जा रहा, खुले में शौच करना एक अपराध है क्योंकि लोग को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन आएगी, बात सही है, क्योंकि डर रहेगा तब नहीं शौच करेगा। नहीं, वह विविधापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून नहीं ला सकते हैं, गलत बात है, तो गंदगी फैलेगा। ला सकते हैं, इसीलिए पहला ही सही है। चलिए, ये भी गलत प्रश्न है 27 नंबर। 28 नंबर प्रश्न आइए, नीलांजना, क्या है नीलांजना? भारती से 11 वर्ष छोटा, ठीक है, बहुत अच्छा, भारती से 11 वर्ष छोटा है। अगर हम भारती को x माने, तो नीलांजना जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है, x माइनस 11 हो जाएगा। 15 साल बाद, तो 15 साल, इसमें भी 15 जोड़ दो और इसमें भी 15 जोड़ दो। 15 साल बाद भारती और नीलांजना, अर्थात भारती पहले है, नीलांजना की आयु का, नीलांजना भारती नीलांजना की आयु का इतना गुना हो जाएगा, ये 10, इसको 6 और ये 5, 5 इधर आ जाएगा भारती की तरफ और 6 नीलांजना की तरफ, 6:5, अर्थात ऊपर में भारती, तो यहाँ देखिए ऊपर में भारती ही लिए थे, इसलिए 6 ऊपर और ये 5 नीचे हो जाएगा। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 5 को x से करेंगे, 5x और 15 × 5 = 75, और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 6 को x से 6x और प्लस माइनस माइनस, 6 चौका 24, उसको ऊपर 75 और 24 एने ले आओ, और 6x और 5x होने लेके चल जाओ, इसमें घटा दो तो एक कॉमन, अर्थात x, इसमें पूछा किसका है, नीलांजना की वर्तमान आयु। तो एक बात बताइए कि ये x निकला किसका, एक आमन वर्ष, किसका निकला, भारती का, और भारती से 11 वर्ष छोटा है, 11 घटा दो तो 40 वर्ष के कौन हो गए, नीलांजना हो गई, कौन हो गई, नीलांजना हो गई। चलिए आगे बढ़िए, लिटमस विलियन खाली स्थान से निष्कर्षित होता है, ये लाइकेन के पौधा से लिटमस पत्र निकाला जाता है, ठीक है। और जो कि अम्ल और क्षार वाला आपको पता होगा, अम्ल और क्षार वाला, अम्ल का क्या निकलता है कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन, अम्ल कर देता है ऐसा,
फिर क्षार क्या करता है, क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्षार का गुण होता है, ठीक है। और ये निकाला कहाँ से जाता है, तो लाइकेन के पौधे से। तरल अवस्था में पाई ब्रोमीन ऐसा धातु है, ब्रोमीन एक अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। मनु और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं दोनों पहले, अब बाजार के लिए निकले दोनों पहले, अब 500 मीटर पूरब, तो ये रहा हमारा पूरब चला गया, 500 मीटर कहाँ चला गया, वो दोनों पूरब चले गए, ठीक है। और फिर वह तो पूरब जा रहे थे और वह अपने दाहिनी ओर मुड़ गया और 200 मीटर चलना शुरू किया, तो दाहिनी ओर अपने मुड़ गए और 200 मीटर चलना शुरू किया, तो वो नीचे की ओर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो 500 मीटर इधर गया और 200 मीटर नीचे आया, प्रारंभ से कहाँ है, तो वह दक्षिण पूरब की ओर होगा, इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब। मतलब ये भी बीच बीच में नौटंकी इनका चलते रहता है। 31 के बाद में चलते हैं 32 नंबर, 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, और बताइए आप सब लोगों को सेट समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो दूसरा प्रश्न 32 नंबर है जो आपके होमवर्क के लिए रहे। पहला प्रश्न था 24, दूसरा 32। औकात दिखा दो, बोर्ड भी अपना औकात दिखा रहा, बोर्ड भी अपना क्या कर रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं। हम बताए हैं ऑलरेडी आपको, आज लगभग 8 प्रश्न हम आपको देंगे, उसमें से एक प्रश्न 24 नंबर हुआ, दूसरा प्रश्न 32 नंबर। ये सेट आपको मिल जाएगा कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, अवेलेबल होंगे। चलिए अब ये धोखा नहीं देगा, इसके बारे में हमको अब पता, अब एकदम दनादन लेकर के चलना है। ठीक है, इसमें बात यह है कि अभी एंड्रॉइड की तरह हम डिजिटल बोर्ड को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर की तरह नहीं, इसके वजह से ऐसा इशू आ जाता है। चलिए उसके बाद 32 नंबर प्रश्न आइए, क्या कहा जा रहा। हाँ 32 जो हम आपको होमवर्क में दिए हैं आप इसको कंप्लीट कीजिए। 33 नंबर, निम्न अक्षांश श्रृंखला, मतलब अगला पद, 5 में 2 बड़ा 7, 9, 2 में बढ़ेगा 11, 2 13, 13 का एक के वो है जो ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऐसा रीजनिंग में एकदम स्पीड निकलो। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 34 नंबर प्रश्न आ जाइए, तो ये भी होमवर्क, कौन कौन प्रश्न होमवर्क हो गए हमें दिमाग में बैठा है, 3 प्रश्न 24, 32, 34, 24, 32, 34 देखते हैं औकात आप दिखाते हैं कितना। चलिए आ जाइए। एक लैब में 3 जार है, सभी का भार समान है, उसका कुल वजन कैसे निकलेगा। जार के वजन का 1/4, मतलब जो जितना वजन है इसका 1/4 भाग 40 ग्राम है, अर्थात पूरी तो हो गया, इधर ये आ जाएंगे तो 160 ग्राम हो गया, और तीनों को है 48, इतना ग्राम होगा। जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों से भरा, इससे नहीं निकलेगा, जब भी वो निकलेगा तो ऊपर वाला से। चलिए पेटीएम के संस्थापक जो विजय शेखर शर्मा थे, उनका 2017 के टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया, वो विजय शेखर शर्मा थे। चलिए यहाँ आ जाइए, पासर भी इसका पूछा जा रहा, अर्थात दाएं का बाएं, तो इस तरफ वाला ओने चला जाएगा, अर्थात जो उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, बाएं का दाएं होता है, जैसे PEN है तो इसका पाशर्व, तो पाशर्व ऐसे बनेगा, नहीं ऐसे बनेगा, तो ये उधर चले जाएंगे, अर्थात यहाँ पहले बनेगा ऐसे N बनेगा, फिर इस तरफ को E बनेगा और इस तरफ P बनेगा, जो कि देख लीजिए ये C नंबर ऑप्शन में। चलिए समीकरण का मूल 1 है जो x² - 24x + k = 0, 2 रखा है 2 के स्क्वायर, और ये 24 × 48 + k, तो 2 × 4 48 में से ये चला जाएगा 4 चला जाएगा, तो -44 बचेगा, k उधर चले जाएंगे 44 बचेगा, तो ये 22 का है दे रहा है। x का मान, x थोड़ा पूछा, k पूछ रहा ना, k का मान 44 हो जाएगा, यहाँ x² - 24x + 44 = 0, तो अब 44 को क्या करो, 22 × 44 तोड़ दो, x² - 22x - 2x
अब प्लस 44 बराबर 0। तो इसमें x ले लिए, x माइनस 22 हो गया, यहाँ 2 ले लिए, x माइनस 22 हो गया। एगो मान 22 निकलेगा और एगो मान 2 निकलेगा, जो कि इसमें देख लो दे ले है कौन 22 आंसर हो गया। यदि किसी कूट भाषा में DIP को KPW लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, DK अर्थात ये 4 9 16, तो K 11 11 16 23, कै बढ़ गया, 7 4 11 9 7 16, 7 बढ़ रहा, 7 बढ़ा दो तो S के 19, तो 19 7 26, 26 में आएगा Z, W में 23, 23 में से 23 से 7, तो 23 से 7 हो जाएगा 7 × 10 30, 30 के मतलब 4, 4 में आ जाएंगे D, फिर I के मतलब 9 और 9 7 16, 16 के मतलब P, और उसी प्रकार ये T आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3, बस 7 बढ़ा दो। अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित US ओपन कराटे चैंपियन में भारत को कितने पदक मिले थे, 16 पदक मिले थे। प्रश्न नहीं पूछे। टीन किसका मिश्र धातु है, तो टीन सोल्डर का, क्योंकि सोल्डर में मिला कौन कौन होता है, तो सीसा और टीन होता है। शीशा प्लस टीन मिलता है सोल्डर में। पीतल में मिलता है कौन, तांबा प्लस जस्ता। 11 सितंबर 2023 ईस्वी को शाम, प्रश्न देखिए, 11 सितंबर 2023 में शाम 5:30 बजे से लेके 13 दिसंबर 2024 के शाम कितना बजे तक अवधि कितना होगा। जैसे देखिए, 11 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2024, क्योंकि सितंबर महीना दिया, इसके बीच में हो गया 365 दिन। ठीक है, और उसके बाद 13 सितंबर दिया, तो 12 और 13 सितंबर, तो इन्हें भी बढ़ा कई घंटा, 12 घंटा, और इन्हें भी बढ़ा 12 घंटा, तो 12 12 24 घंटा बढ़ना चाहिए, अर्थात 365। तो देखिए ना 365, तो इन्हें एक दिन बढ़ा, एक दिन, तो ये 366 हो गया, फिर एक दिन, तो 367 हो गया, और उसके बाद 13 सितंबर की बात पूछ रही है। इसको इसे समझिए कि 11 सितंबर 2023 से लेके 10 सितंबर 2024 तक 365 दिन हो गया। एगो 11वां दिन, एगो 12वां दिन, ठीक है, और एक हो गया 13वां दिन, तो ये 65 66 67, 367 हो गया। और यहां से यहां तक देखो कई घंटा पहुंचेगा, तो यहाँ देखिए ये 58 मिनट लिया था, ये 49 मिनट, तो 49 एक 50, मतलब कुछ कम ही है, 9 मिनट, अर्थात 24 घंटा में 9 मिनट कम लो, तो 24 घंटा में 9 मिनट कम लेंगे तो 23 घंटा 51 मिनट, अर्थात 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट का ये समय ले रहा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। 25 डिग्री सेल्सियस में हवा के ध्वनि की चाल 346 होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 होते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 6 मीटर प्रति सेकंड चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड चाल ध्वनि का क्या होता है, बढ़ जाता है। 25 पर 346 होगा। निम्नलिखित में कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक g का इकाई है, तो g का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसका SI मात्रक पूछा, इसलिए SI मात्रक सिर्फ दो। पौधे में फ्लोएम है, जो फ्लोएम परिवहन भोजन को करता है, जबकि जाइलम जल को करता है, 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे राहुल गांधी, और आज तक भी राहुल गांधी ही है। चलिए, यहाँ कहा जा रहा 1600 रुपया को 10 वर्ष के ब्याज पर दर इतना % के रखने पर क्या प्राप्त होगा, बटा 100। ये भी हटा दो, 2 अंक 100, 1 2 1 2 1 1 खत्म। ऊपर हो गया कितना 16, 8 दूना 16, 5 दूना 10, इसको 5 इकाई 5, 2 5 चौके 20, 5 25, अर्थात 145 गुना 8, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 चौके 32, 4 36 के 6 हाथ में 3, 8 8 3 1160 रुपया।
1160 रुपया ब्याज आएगा। यहाँ आइए, यहाँ 2 ओम 2 एम्पियर विद्युत धारा, आई का मान 2 एम्पियर, आर का मान 5 ओम, प्रतिरोध से निकट मतलब आर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर 2 गुना 5, 5 गुना 10 होना चाहिए, 5 गुना 10 होना चाहिए। 5 ओम के प्रतिरोध पर रखा गया, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा, 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा नहीं निकला, ये भी नहीं होना चाहिए 10, लेकिन चलिए ये भी आप अपने होमवर्क में ही ऐड कर लीजिए। 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली महिला आयोग DCW द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार महिला अचीवमेंट पुरस्कार 2017 को प्राप्त किया, जो व्हील चेयर बाघ विकलांग अधिकारी कार्यकर्ता एवं प्रेरक वक्ता थे? विराली मोदी जो विकलांग थी, लेकिन 2017 का ही कोई फायदा नहीं। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी? यात्री महिला। क्या थी? यात्री महिला। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना। तो पाना तो ब्लेड से काट, कुल्हाड़ी से लकड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना है जिसको कसा जाता है, स्पैनर जिसको बोलते हैं। तो यही अंतर है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो CO2 और जल निकलेगा। हाइड्रोकार्बन को अगर पूर्ण दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक विविधता मतलब जो अपने संतान बच्चे को जन्म देते हैं उसमें कुछ ना कुछ अंतर होना, वही विविधता होती है। यहाँ आ जाइए, यहाँ निशान को चेंज कर दिया गया है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए 5, और उधर ग्रेटर देन का मतलब ये गुना हो गया 7, और भागा का मतलब 2, तो 7 × 5 = 35 + 2 = 37। इससे आसान थोड़ा कोई प्रश्न देगा। यहाँ रीजनिंग का आ जाइए, रीजनिंग का प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा जा रहा है? सभी कीट सजीव है और सभी तितली कीट है। सभी तितली कीट है। क्या पूछ? सभी तितली सजीव है, सभी तितली सजीव है, सही बात। सभी कीट तितली है, सभी कीट तितली है, गलत बात। सिर्फ केवल एक अनुसरण करता है। ये सब तो एकदम आपको नम रट्टू की तरह हो जाना चाहिए। चलिए ये भी अब कह रहा है कि छोड़ ही दिया जाए, बच गए। तो अबरी जहाँ धोखा दिया तो वहीं रुक जाएंगे। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में? तो वह भारहीनता की स्थिति में होती है। क्या? अगर किसी चीज को अगर छोड़ करके ऐसे गिराया जाए तो वह किस स्थिति में गिरेगा? तो भारहीनता की स्थिति में गिरता है। 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 3 माह, 3 वर्ष मतलब 12 × 36 = 3 39/12 साल हो गया, इतना रुपया। तो मूल राशि माह में इतना रुपया हो जाता है, मतलब वो पूरा ये हो गया, मिश्रधन हो गया, हमें प्राप्त हो गया। मूलधन को अगर P मान ले तो 819 - P ब्याज हो गया, और ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय, तो समय इतना हो गया और इंटू दर इतना हो गया, और बटा 100। इसको काट दो, 4 × 8 = 4 × 12 13 × 39। इधर ये गुना ले आओ, ई पटी, तो 8 × 1 = 9 - P इंटू 100 अब बराबर 13 × 26 P। इसमें गुना ही कर दो इसको, 18900 और 100 P, और इधर ये 26 P उधर जोड़ दो, तो 18900 बराबर 100 उधर 126 P। इसको काट दो, आ जाएगा। इसको काट दीजिए, हमारे आंसर आ जाएंगे 650। वही आएगा, इसका रूल थोड़ा कुछ और कहता है। हाथी, शेर, जानवर के अंदर ही हाथी और शेर है, इसलिए यह जानवर तीसरा हो गया, हाथी शेर इसके अंदर हो गया। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा, क्योंकि ऊर्जा में वृद्धि होगा तभी कार्य का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे का जन्म 7 क्रमिक वर्ष में हुआ। सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग, जो सबसे बड़कन है वो सबसे बड़का 3 आयु के बच्चे का योग 78 वर्ष। तो सबसे छोटे 3 बच्चे के आयु का योग क्या होगा? मतलब ये औसत दे दिया है ना, 60 नंबर कहे के मतलब
ये बुढ़वन के 3 गो बड़कन के औसत दे दिया और पूछ रहा तीनों छोटका के औसत ज्ञात कीजिए। तो जैसे है टोटल क्या बच्चा, एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे का जन्म 7 क्रमिक वर्ष में हुआ। मतलब एक जैसे महीना समान है, वर्ष तो अलग ही होगा। तो एगो के एक्स लो, तो एगो के एक्स प्लस 1 लो, दूसर का के एक्स प्लस 2 लो, फिर एक्स प्लस 3। क्या गो बच्चा जन्मा? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कह रहा सबसे 3 बड़े बच्चे का आयु, ये तीनों को जोड़ दो। 1 2 3 3x 6 4 10 5 15। अब बराबर कितना हो गया? 78। तो 3x 78 में 15 घटा दो तो 8 में से 5 गया 3 और 63 21 वर्ष। अब तीनों का योग पूछ रहा, ई हो गया 21 वर्ष के, ई हो गया 22 वर्ष के, और ई हो गया 21 22 23 वर्ष के। योग 3 2 5 1 6 और 2 4 2 6 66 वर्ष। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? मादा युग्मनज, क्योंकि मादा ही होते हैं जो बच्चे को अपने गर्भ में पालते हैं और भ्रूण को क्या देते हैं? भोजन देते हैं। चलिए यहाँ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? देखिए ये यहाँ था, इधर आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब अबरी बॉक्स इस कोना में आ जाएगा, सब इसी कोना में। ये इधर था, इसको रोटेट इधर किया गया, अबरी ऐसे किया गया तो अबरी इस तरफ कल्टेगा, अर्थात ई पट्टी कल्टाओ। तो ई पट्टी कल्टाओ, देखो एक ही फिगर में है जो सी, समझ रहे हो ना? ये नीचे था, फिर इस डायरेक्शन में घूमा, फिर ऊपर घूमा और अबरी इधर घूम जाएगा, तो ये वाला इधर कलट जाएगा, अर्थात सी नंबर, सी होना चाहिए और सी है भी। सम सप्तभुज तथा सम द्वासभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होता है? इसके लिए तो सूत्र होना चाहिए, इसके लिए तो क्या होना चाहिए? सूत्र होना चाहिए। और ये भी आपके लिए ही है, ये भी आपके लिए ही है। आप इसका हमें दोनों का निकाल करके जल्दी से फटाक से मैसेज करना। और एक प्रश्न और आपका बच गया, जो एक प्रश्न और सीख देंगे। 7 प्रश्न दे चुके हैं अभी तक, इसको कैलकुलेशन कीजिए। 5 3 15, ये 8 5 40, इधर -20, माइनस इधर 30 हो गया, अब बटा -20, 0 से 0 खत्म, -1.5, 64 का A। 65 में है, यदि कार्य इतना जूल ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादन इतना करता है तो कार्य का क्षमता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? कार्य का क्षमता। फटाक से 65 नंबर में देखिए, ये क्या? ऊर्जा। P बराबर W/T लगा दे क्या? नहीं, एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार्य की दक्षता ज्ञात कीजिए। कार्य की दक्षता तो कितना परसेंट हुआ? अरे भाई 500 है कितना? 2000 और गुना 100, 4, ये 25 चौका 100, 25%। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाड़ बहनों, वही कुश्ती वाला दंगल पिक्चर, आज मेंगुल और श्यामल की कुल आयु क्या है? मेंगुल आज 15 वर्ष का, मेंगुल आज 15 वर्ष का, आज 15 वर्ष के हैं, कुल आयु क्या है? अच्छा ठीक है, वो तो 15 वर्ष के हैं। श्याम मेंगुल से 3 वर्ष छोटा है। हाँ, दोनों रहेगा तो ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि 15 है तो 3 वर्ष छोटा है, तो 12 के है, तो कुल योग के लिए दोनों चाहिए, अर्थात दोनों साथ में चाहिए। इतना को इतना लिखा जा रहा है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? 68। ई 5, दिमाग लगाओ, ई 5 और 1 और 20 को इतना लिख दिया गया, 73। ऐसा इसमें लग रहा है कि क्या किया गया? 2 जोड़ दिया गया, 2 जोड़ दो सब में, ये 7 हो गया, 3 हो गया, ये 22 हो गया, इधर भी। तो U 21, PQR RS 18, NMN 14, 2 जोड़ दिए तो 23, 20, 16, WT 16P, आइए 23 20 16 दे ले। स्क्लेरेनेकाइमा, जो कि उसके स्क्लेरेनेकाइमा कोशिका भित्ति खाली स्थान लिग्नक के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेनेकाइमा लिग्नक के कारण क्या होती है? मोटी होती है। ये तो 70 गलत ही है। चलिए, M को 13, E को 5, A को 1, बस सबका कोडिंग लिख दिया गया। 15 1 11, 15 1 11, देख सकते हैं। कहता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम बता चुके हैं ऊपर,
mgh होता है, जबकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। F बराबर ma होता है। ये सब सूत्र आप दिमाग में रखिए। बल बराबर, यहाँ निम्नलिखित विकल्प में सबसे निकटतम पूछा कि निकटतम ये फिगर किसमें है, निकटतम ये किसमें दिया गया, किसमें दिया गया। बीच में त्रिभुज के अंदर गोला होना चाहिए, सट्टल एकदम सट्टल है, एकदम सट्टल है, लेकिन एगो ई पट्टी होना चाहिए। एगो ई पट्टी तो नहीं है, ई नहीं होगा। ई पट्टी हो सकता है, लेकिन ये आकृति मिला हुआ ऐसा है और ये आकृति ऐसा है, ई हो सकता है डी नंबर। अच्छा, ई क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ई उल्टल है और गोला के एक तरफ इधर ये है और इधर ये, क्यों नहीं हो सकता? ई तो नहीं होगा। ये बी नंबर क्यों नहीं हो सकता? जो दिमाग लगा, बी नंबर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बी और डी दोनों हो सकते हैं। अब ऐसे फर्क ही क्या नजर आ रहा? इस फिगर में और इस फिगर में फर्क क्या नजर आ रहा? अच्छा, ये बॉक्सबा एगो नहीं, बॉक्सबा नहीं है, इसमें एगो बॉक्सबा है जो कि इसमें भी, इसीलिए डी लिया। देख सकते हैं इसमें एक बॉक्स के अंदर नहीं, ई कॉलम बॉक्स के मत मानो, इसे इसको सबको अंदर किया गया, सबको अंदर, इसको अंदर नहीं फिरा गया, खुला छोड़ दिया, इसीलिए डी इसका आंसर होगा। लुपित और देवांशी के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात, मतलब ये देखिए, तुलित हम टे लिख देते हैं और देवांश डी लिख देते हैं, इसके पास 7:9 है, जबकि शीतल और देवांश अर्थात शीतल और देवांश के पास 7:15, तो उसका वही रेशियो पूछा। अच्छा, इसको डी और एस कर दें तो डी को पहले ले लें, ये 5 हो गया और ये 15। यहाँ देखिए टी डी एस, 7 पचे 35, 9 पचे 45 और 15 नमा 35 से पूछा किसका अनुपात है? तुलित, टी और शीतल अर्थात 35:135। 5 बार में 7 पचे 35, 5 दूना 10 और ये 35, 7 पचे 35। क्या निकला? ये 5:3 दे रहा है, यहाँ आ की रहा। यहाँ तुलित और देवांश के पास कंचे उनकी संख्या का, तुलित और देवांश 7:9, जबकि शीतल और देवांश के पास, अच्छा ये शीतल देवांश 7:15 है ना, 7:15 है किसके पास? शीतल और देवांश, तो 7:15, तो ये नहीं, देवांश को 15 एने कर दो और 7 एने हो जाएगा। और ये करगी वाला पूछा है, तो ये 15 सते 75 से और 15 नमा 35 से और 9 सते 63, तो ये 105 और 63 कर लो, तो ये 21 तिया 63 है, 21 पचे 75 से। ये रेशियो के प्रश्न ये सब मिस थोड़ू आपसे होगा। ये तो 28 अक्टूबर 2017 में कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर अंडर 17 विश्व कप जीता था कौन? इंग्लैंड। चलिए, साई किसी काम को 17 दिन में करता है, बहुत अच्छा, जबकि बिंदु साई है जो 17 दिन में, बिंदु है जो 51 दिन में। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, इसी प्रकार 17 या 51, इसको 3 ले लो, 1 51, एक दिन 4, अब इसको काट दो तो 4, तो ये हो गए 12, 12 चौके 48 और बाकी बच गया 3 काम, 48, 12 दिन दोनों किया और 3 अगले बार जाके ये कर देगा, अर्थात 1 दिन और लगेगा, तो ये 12 दूना 24 और 1 25 दिन, 25 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वकार और नसीम की आयु में 8 वर्ष का अंतर, ठीक है, 30 साल बाद, 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, जो वकार की आयु के 4 गुनी नसीमा की आयु के 5 गुनी के बराबर था। तेरे को झेलते रहिए। चलिए, इसके आगे अब आप सब लोग बनाइए। इस प्रकार के ही सेट हैं, कंप्लीट कीजिए इसको पूरा। हमारा बैटिक डिस्चार्ज हुआ, ये सेट पूरा मिलेंगे, कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर, ये सब बनेगा, सब बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए, हम सॉल्यूशन सबका कर लिए हैं। जो प्रश्न हम आपको होमवर्क्स में दिए हैं उसको दिमाग में बैठाइए कि इसमें से ये सब प्रश्न है जो सबसे ज्यादा समय लेने वाले
प्रश्नों की संख्या की सूची हम आपको दे रहे हैं, ये सब प्रश्न सबसे ज्यादा समय लेगा। इसलिए एग्जाम में ये सब प्रश्नों से सतर्कता बरतना है कि एक बार प्रश्न देखने के बाद अगर बना तो बना, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है। और भी प्रश्न है, समय भी बचा के रखना, और इस सब प्रश्नों को लास्ट में देखना, ठीक है। तो बाकी आप इस सेट को सॉल्यूशन कीजिए, और अगले दिन हम रुक्मणी का सेट लेके आने वाले हैं, और शायद प्रयास करेंगे कि उस दिन पूरा सेट को कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो चलिए बाकी सेट को आप सब पूरा कीजिए।